हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा लूसेंट सामान्य ज्ञान के सभी विषयों को कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हमारा हड़प्पा सभ्यता से दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो पब्लिश किया जा चुका है। इस तरह से हम क्रमशः दो वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के भारतीय इतिहास विषय के दूसरे वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से टोटल 70 क्वेश्चन लिए गए थे, जिसमें पहले वीडियो में 35 क्वेश्चन को कवर किया जा चुका है। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 36 से इस वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने प्रश्न पत्र क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा जूम करते हैं इसको। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है ये दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ पे? हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, यहाँ पे आपको असत्य बताने हैं। क्या बताना है? असत्य बताना है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में अक्सर सत्य, असत्य, सही या गलत पूछ लिया जाता है। हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन का पहला हेडलाइन ही देखकर और आंसर को टिक करते हैं। बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन में गलत पूछा गया था, कि क्या गलत है या गलत नहीं है। इस चीज़ को आप बराबर ध्यान रखेंगे। तो इसमें पूछा गया दोस्तों, असत्य आपको बताने, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 है ये दोस्तों। तो विकल्प में है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, आप लोग जानते ही हैं। तो नागरीय सभ्यता थी, तो उसमें नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। विकल्प नंबर ये तो सही है। आपको सत्य बताने हैं। विकल्प नंबर बी देखते हैं, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। व्यापार और वाणिज्य दोनों हड़प्पा सभ्यता में उन्नत दशा में थे। तो दूसरा भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। मातृ देवी की उपासना की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। तो ये तीनों सही हैं दोस्तों। इस तरह से विकल्प में भी डाले जा सकते हैं, इसलिए इस स्टेटमेंट को आप बराबर ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। तो ये तीनों थी, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, माँ देवी की उपासना की जाती थी। ये तीनों सत्य हैं। हम चौथा देखते हैं, लोग लोहे से परिचित थे। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका आंसर यही बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। असत्य आपको बताना है। विकल्प डी असत्य है। इस कारण से इस क्वेश्चन 37 का आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आप लोग जानते हैं दोस्तों, लोहे का आविष्कार लोहे से परिचित हुए थे वैदिक काल में। तो पहला और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, क्योंकि आपको असत्य बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। हम थोड़ा इसको जूम करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर ये 38 है। तो इसमें क्या दिया है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, मांड और जम्मू कश्मीर ही था। तो ये तो बिल्कुल आपका पहला सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ये नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही मिलाया हुआ है। दूसरा देखते हैं, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा। तो दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र दिया हो दोस्तों। ये भी बिल्कुल सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र ही था सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा। विकल्प नंबर सी देखते हैं, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा।
सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, सी नंबर भी बिल्कुल, यानी पूरी तरह से मिला हुआ ही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है दूसरे नंबर। बी नंबर दक्षिण सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ABCD यानी आपका बन जाएगा 1 2 3 4। विकल्प में देखते हैं किसमें है 1 2 3 4, पहले विकल्प में दिया है क्वेश्चन दोस्तों। तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर ये इसका सही हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के, विकल्प नंबर ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब, इसको थोड़ा अंडरलाइन करते हैं ताकि यहाँ से आपका फोकस हो सके। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो 40 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी सतलज। रोपड़ पंजाब किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्या है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है हड़प्पा में कहाँ से? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये धौलावीरा से, धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर, क्या है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसको अंडरलाइन करते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये क्वेश्चन कौन सा है? नंबर 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों। क्या है? लाल रंग का, विकल्प नंबर ये यानी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है आपको बताना है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 43। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आध ऐतिहासिक काल। दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में सिंधु सभ्यता पड़ता है, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आध ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? क्या मिले? घरों में कुएं के अवशेष। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, घरों में कुएं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी मोहनजोदड़ो से मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जो दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो हैं दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। कौन कौन? दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। इस तरह से दोस्तों विकल्प नंबर ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा क्वेश्चन है? 40 नंबर 6, रंगपुर जहाँ, इसको हम अंडरलाइन करते हैं, हड़प्पा का की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी सौराष्ट्र। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कौन सा है दोस्तों? सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल।
सर जॉन मार्शल इसका उत्तर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंध घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य पारंपरिक संबंध थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी बैल। क्या होगा? विकल्प नंबर सी बैल। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। कहाँ पे? मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल क्या है? समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोटदीजी जो था वो सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कोटदीजी एक सिंधु स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। विशाल अन्नागार या धान्य कोठार इसका उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने इसको अंडरलाइन करते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 53 थी क्वेश्चन दोस्तों, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। क्या है? लोथल दिया है, कालीबंगा, धौलावीरा, इसको पूरा जूम करते हैं दोस्तों पहले, क्योंकि मिलाने को चाहिए ये एक बार में ही पूरा दिखाई दे, तभी कांस्टेंट इस पे बनता है। अभी पूरा क्वेश्चन इसमें आया नहीं दोस्तों, पूरा क्वेश्चन लगता है अगले पृष्ठ पे है इसका। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इसके सामने दिया है लोथल के सामने जुता हुआ खेत, और कालीबंगा के सामने गोदीबाड़ा यानी डाक यार्ड, और धौलावीरा के सामने है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, और बनवाली के सामने दिया गया है दोस्तों क्या? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र वाला एक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों? 53। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लोथल जो है वो गोदीवाड़ा, लोथल का आपका मिलान बनेगा गोदीवाड़ा से। कहाँ से दोस्तों? लोथल का आपका बनेगा गोदीवाड़ा से, लोथल का गोदीवाड़ा से। और कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा आपका बनेगा, कालीबंगा दोस्तों आपका मिलेगा जुता हुआ खेत से, इसका संबंध है। कहाँ से? जुता हुआ खेत से। और दोस्तों उसके बाद है धौलावीरा, धौलावीरा का संबंध है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख जो है ये कहाँ से मिला हुआ है? ये धौलावीरा से मिला हुआ है दोस्तों। तो सी का आपका 4 हो जाएगा। और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है दोस्तों। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? बनवाली से मिली है। इस तरह से दोस्तों लोथल का आपका हो जाएगा 2 नंबर यानी गोदीवाड़ा, कालीबंगा का आपका बी का 1 नंबर जाएगा जुता हुआ खेत, और सी का आपका जाएगा दोस्तों धौलावीरा, जहाँ से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाली दोस्तों यहाँ से मिली है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। इस तरह से दोस्तों ये आपका मिलान बनेगा। अब हम आंसर देखते हैं। लोथल ये का क्या आएगा? ये का आएगा 2, ये का 2, तो दो विकल्प में है। बी का देखते हैं, बी कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत मिला है। बी का क्या बनेगा? ये बनेगा। ये भी दोनों विकल्प में दोस्तों, बी में भी है डी में भी है। अभी आपका आंसर छटा नहीं दोस्तों। विकल्प नंबर सी देखते हैं।
सी नंबर धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक चित्र वाला चिन्ह वाला एक शिलालेख। तो सी का आपका 4, सी का आपका 4 आना चाहिए। सी का आपका 4, हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर बी में सी का 4 यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से दोस्तों उत्तर ये बनेगा। और डी का आपका फिर 3 हो जाएगा। हाँ दोस्तों, बनवाली का पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, हाँ 3 मिल रहा है दोस्तों। इस तरह से आपका विकल्प नंबर इसमें बी सही होगा। आंसर आपका 53 क्वेश्चन में विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जूम करके इसको यहाँ पे, तो 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्या लिखा है देखते हैं इसको। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। इसको थोड़ा अंडरलाइन मार देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन लंबा है ताकि कॉन्सेंट्रेट हो सके इस पर। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय। गाय का नहीं हुआ था, तो विकल्प नंबर ये गाय। 55 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बताना हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा सीधा सा इसका उत्तर है दोस्तों। लोहा कहाँ? विकल्प नंबर डी में है। इस तरह से विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य मिला दोस्तों। ये लूसेंट सामान्य ज्ञान भारतीय इतिहास विषय का पहला टॉपिक है, जिसका दूसरा वीडियो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों इसमें हम सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते दोस्तों, जीएस की कोई सीमा नहीं होती। 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों लोथल से मिला है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ये लोथल। क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन क्या है? कपास का उत्पादन सबतम सिंधु क्षेत्र में हुआ। बिल्कुल। जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो दोस्तों उन्होंने इसको पुकारा था सिंडन नाम से। कौन से नाम से? सिंडन नाम से। ये आपका विकल्प नंबर ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हैं। हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः बनी, तो दोस्तों आप लोग भी जानते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः जो बनी है वो सेल खड़ी में बनी है, सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे ये आपको बताएं दोस्तों। इसमें कूट दिया गया, थोड़ा कॉमन सेंस आपका चलेगा। अगर ये दो मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो इसका उत्तर निकालने में दोस्तों दिक्कत हो सकती है। चांदी दिया है, टिन दिया है, सोना दिया हुआ है। चांदी दिया हुआ, टिन दिया है, सोना दिया हुआ है। अब आपको निकालना है दोस्तों कि इसमें से आप थोड़ा नेट अगर कर सकेंगे तो थोड़ा आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो चांदी, टिन और सोना, 3 है दोस्तों आपके पास विकल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चांदी, टिन और सोना। ये तीनों ही वस्तुएं हैं जिसका हड़प्पावासी आयात करते थे। तो इस तरह से विकल्प नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर ये आंसर, 1, 2 एवं 3 सारे। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी, क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, थोड़ा अंडरलाइन मारते हैं दोस्तों ताकि इस पे कॉन्स्टेंट बने क्वेश्चन पे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री देते का आयात कहाँ से करते थे? का आयात कहाँ से करते थे? तो आंसर होगा दोस्तों हिंदू कुश क्षेत्र के बक्सा से। कहाँ से? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता के स्थल आपको बताने हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडी गाक, ये भी नहीं है। सुरतोगोई, ये भी नहीं दोस्तों, इस विकल्प में लगता है ही नहीं। देमोरासी,
घुंडई ये भी नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, ये तीनों वस्तु नहीं है जिसका अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, ये तीनों प्लेस नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। क्वेश्चन नंबर 62। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर दोस्तों आपने पढ़ा है लोथल है, जो विकल्प में यहाँ पर भी लोथल एवं सुतकांगे डोर दिया है, इस तरह से गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों 62 नंबर का विकल्प में डी, इनमें से कोई नहीं, इसमें भी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। So, 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन किन जानवरों का अंकन हुआ है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, तीन। व्याघ्र एवं हाथी का भी हुआ है, गैंडा भैंसा का भी हुआ, हिरण का भी हुआ। तो दोस्तों इसमें विकल्प नंबर आपका डी होगा, इनमें से सभी का हुआ है। विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी का, व्याघ्र एवं हाथी का भी हुआ, गैंडा भैंसा का, हिरण का भी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव जो आदि शिव मोहर है, उनमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इन सभी जानवरों का हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, इसको अंडरलाइन करते हैं दोस्तों ताकि इस पर आपका फोकस हो सके, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है किस हड़प्पाकालीन स्थल से? ये पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों कहाँ से? किस हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहाँ से? हड़प्पा से। इसका आंसर होगा दोस्तों हड़प्पा से। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करें दोस्तों ताकि कांस्टेट हो जाए। ईंट पर बिल्ली, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 66। तो कहाँ से मिले दोस्तों? चन्हू दड़ों से मिले हैं। कहाँ से? चन्हू दड़ों से। अगला क्वेश्चन दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए, जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? दोस्तों इस पर ध्यान दें, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो क्या है दोस्तों? लोथल। इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ये लोथल बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस, किस क्या है दोस्तों? थोड़ा इसको जूम करते हैं यहाँ से। किस प्रांत में हुई है? किस प्रांत में हुई है ये आपको बताना है दोस्तों। किस प्रांत में स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुजरात से। कहाँ से प्राप्त हुई सबसे ज़्यादा? गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? क्या बताना है? हड़प्पाकालीन स्थल द्वारा कौन सी फसल उत्पादित नहीं की जाती, उस फसल का नाम आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है ये,
तो इसका आंसर होगा दोस्तों दालों का उत्पादन नहीं होता था। जौ का होता था, चावल का होता था, गेहूं का होता था हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादन, लेकिन दालों का उत्पादन नहीं हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। कालीन सभ्यता से हमने टोटल लूसेंट से 70 क्वेश्चन उठाए थे दोस्तों, जो 2 भाग में हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम दोस्तों आज का क्वेश्चन जो 70 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ये कूट का है। प्रश्न क्या है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आपको बताना दोस्तों। कूट का प्रश्न है कथन और कारण का। वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये आपका क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। ये तो बिल्कुल सही बात है, कॉमन सेंस आपको लगा के उत्तर देना है। क्यों विलुप्त हो गए? वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सही तो दोनों है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या कथन जो है और जो कारण है, ये कथन जो है उसका कारण जो सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही आपको बताने हैं। स्टेटमेंट तो दोनों सही है। तो दोस्तों पहला ये और आर दोनों सही है, तथा आर ये का सही स्पष्टीकरण नहीं, स्पष्टीकरण है। हाँ दोस्तों, तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही है। वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो कथन ये भी सही है और कारण आर भी सही है, और आर जो है कथन वो ये का सही स्पष्टीकरण दे रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा विकल्प नंबर ये और आर दोनों सही हैं, जो तथा आर ये का सही स्पष्टीकरण है, तथा आर ये का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही कथन, बिल्कुल सही कारण दोस्तों, दोनों आर ये का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इस तरह से आपका विकल्प नंबर ये सही होगा, जिसमें दिया ये और आर दोनों सही हैं, तथा आर ये का सही स्पष्टीकरण है। इस तरह से दोस्तों हमारा भारतीय इतिहास विषय का टॉपिक नंबर 1 पूर्णतः कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों भारतीय इतिहास विषय के अगले टॉपिक वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास क्रम से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।